Hello everybody, my name is Dr. Savi Bahuguna and welcome to Nansar Jyotish. आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव यानी कि सन की। वेलकम टू दिस चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर दीजिए बिकॉज वी कीप टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड स्टफ कनेक्टेड टू इट। सन, जिन भी लोगों का सूर्य उच्च का होता है उनके अंदर मोरालिटी और प्रिंसिपल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनफैक्ट उनकी समझ दुनिया को लेके भी बहुत स्ट्रांग होती है। फादर के संग रिश्ते भी ठीक होते हैं। बहुत ही प्रभावशाली पर्सनालिटी होती है। ऐसे लोगों को इसीलिए कहा जाता है कि जिनका भी सूर्य उच्च का है या बलवान है, उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसेज होल्ड करने चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या ऐसा कोई प्रभावशाली काम करना चाहिए जिसके साथ वो लोगों से जुड़ पाए, जैसे एक राजा अपनी प्रजा से जुड़ता है। सूर्य को समझने का मतलब है अपने सोल के पर्पस को समझना। अगर आप एक पर्पस लेस जिंदगी जिएंगे, अगर आपके जीवन के अंदर कोई अर्थ नहीं है, तो आपके सूर्य कितने भी बलवान हो, वो आपके जीवन में प्रकाश नहीं ला पाएंगे। वेस्टर्न ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग हम सन को फॉलो करते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम मून को फॉलो करते हैं। ऑलराइट, तो सन को क्यों? क्या सन को वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं करती है? सन को वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल फॉलो करती है। हमारा नववर्ष तब शुरू होता है जब सूर्य मीन राशि से मेष राशि यानी कि पाइसीज से एरीज के अंदर जाते हैं। इनफैक्ट जितने भी आप ट्रेडिशनल कल्चर्स देखेंगे वहां पे यही सिस्टम फॉलो होता है न्यू ईयर्स का। देखिए, जिस भी राशि में आपका जन्म हुआ है ना, जब आप जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पे, तो आपका जो सोल है वो सूर्य से रिप्रेजेंटेड है। आप समझिए, सन इज योर सोल। और जिस भी महीने में अगर सूर्य लियो में है, लेट्स से एरीज में है, जिस भी साइन में सन है, वो आपके सोल का एक बहुत ज्यादा निश्चित प्रारब्ध लेकर आता है। आपकी लाइफ कैसे टर्न आउट होगी, आपके क्या ट्रेट्स हैं। देखिए, सन साइन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो आपके ऐसे ट्रेट्स को बताता है जो आपके अंदर इनग्रेव्ड है, जिनको आप बदलना बहुत ही मुश्किल है, मतलब उनको आप नहीं बदल सकते। देखिए, सूर्यदेव की रेमेडी भी क्या होती है कि लाइफ लॉन्ग करनी होती है। सूर्य नमस्कार करेंगे तो लाइफ लॉन्ग करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि चलिए सिर्फ संडे को कर लीजिएगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। साथ ही आपका जो सोल है वो किस तरह से खुद को प्रोजेक्ट करने वाला है अपने इस नए शरीर में, इस नए जीवन में, वो आपका सन आपको बताता है। आई एम गोना मेक एस्ट्रोलॉजी वेरी इजी फॉर यू। सबसे पहला सवाल जो बहुत लोगों के मन में आता है कि हाउसेस देखें, सन इन विच हाउस इज मोर पावरफुल, या फिर राशि वाइज उनकी पावर देखें, यानी कि ज़ोडिएक बेस उनकी पावर देखें। वेल, भाव सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि किस तरह का रिजल्ट आपकी लाइफ में सूर्यदेव का आएगा वो आपके भाव से ही पता चलेगा कि आपकी जो बर्थ चार्ट है, आपकी जो कुंडली है, वहां पे सूर्य कौन से हाउस में कहाँ पे प्लेस्ड है। उसके बाद आती है राशि की, अब वो उनका जो बिहेवियर है वो किस तरह से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, यानी कि उनका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये अगर आप समझ गए हैं तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट कर दीजिए, बिकॉज we keep posting about astrology and we try to make it as easy as possible for you. अगर आप हमसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं या हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ईयर एंड 1-on-1 एस्ट्रोलॉजी, टारो कार्ड, वास्तु कोर्सेज लाइव हैं। आप हमें डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप ओनली, ऊपर दिए गए नंबर पे, एंड वी विल गेट बैक टू यू। अगर आप जानना चाहते हैं कि सूर्य का कुंडली के 12 भावों में क्या फल आता है, तो मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन डाउन कर दूंगी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है वो। आइए शुरू करते हैं एरीज के साथ। एरीज में सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं, स्पेसिफिकली 10 डिग्रीज अश्विनी नक्षत्र के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि सन इज योर सोल, सन इज योर सोल, एंड अश्विनी नक्षत्र इज द नक्षत्र ऑफ केतु, एंड केतु इज द रियलाइजेशन ऑफ योर सोल। आपकी आत्मा कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कहाँ जाना चाहती है, वो आपकी केतु प्लेसमेंट यानी कि जो केतु प्लैनेट है वो आपको बताते हैं आपके बर्थ चार्ट में। और अश्विनी नक्षत्र के अंदर एट 10 डिग्रीज सन एग्जॉल्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। एरीज में ही क्यों? क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल आपका शरीर है। एट दिस पॉइंट योर सोल स्टार्ट्स टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इट्स न्यू बॉडी। एक नए शरीर में आपका जो सन है वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपका जो सोल है वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपके सोच विचार किस ढंग से आप अपना जीवन जिएंगे वो चीज बन रही है, और यहाँ पे सूर्य के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। ऑलराइट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द इनिशिएशन ऑफ लाइफ, अश्विनी नक्षत्र। ऑलराइट, तो अब आप समझते हैं कि एरीज के जब अंदर सन एग्जॉल्टेड होते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। एरीज सन वाले जो लोग होते हैं वो लोग इनिशिएटर्स होते हैं। ये लोग सबसे पहले सबसे आगे लीड करने वाले लोग होते हैं।
इनके प्रिंसिपल्स और मोरालिटी के कंपास भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। साथ ही ये लोग गलत होता हुआ नहीं देख सकते, चाहे इनके दुश्मन के साथ ही बहुत गलत क्यों ना हो रहा हो, दे कैन नॉट बियर इट। यहाँ पे देखिए यही चीज इनके अगेंस्ट भी काम कर जाती है कई बार, कि उन लोगों को सपोर्ट करने लग जाते हैं जो लोग खुद इनके वेल विशर नहीं होते, खुद इनके लिए अच्छा नहीं सोचते। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी कॉन्शियसनेस को अवेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे ना एक राजा की क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है कि नो मैटर व्हाट मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। लेकिन देखिए कई बार ना वही प्रजा आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती है, तो उसका एरीज सन को ख्याल रखना चाहिए। एरीज सन वाले लोगों को हमेशा अपने शेड्यूल का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपकी स्लीप साइकिल जितनी डिस्टर्ब होगी, आपकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स रहेंगी। जितना अच्छा आपका शेड्यूल रहेगा, जितना अमेजिंग आपका स्लीप साइकिल रहेगा, उतनी अमेजिंग आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ रहेगा। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखें। देखिए सन के थ्रू आपको फेम नेम, आप हमेशा लाइमलाइट में रह सकते हैं। आप जहां जाते हैं लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। यू नॉट समबडी जो एक कॉर्नर में बस गायब हो जाए। आप वैसी पर्सनालिटी के साथ नहीं आए हैं। इस चीज को रियलाइज करें और अपनी लाइफ में ना आप इसको मैनिफेस्ट कैसे करेंगे। देखिए आपको एग्जॉल्टेड सन मिला है, सूर्यदेव मिला है। आप समझिए रामचंद्र जी की कुंडली में भी एग्जॉल्टेड सन थे, सन इन एरीज। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये सन काम कैसे कर रहे हैं। आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर होता है, चरित्र बहुत अच्छा होता है। चरित्र से मैं सिर्फ आपकी बेसिक सेक्सुअल मोरालिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि एज अ पर्सन आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, एज अ पर्सन आप कितना राइट एंड रॉन्ग को समझते हैं, एज अ पर्सन आपके जो भी आइडियोलॉजीज है आप उसके ऊपर कितने ज्यादा स्थिर है, कितना ज्यादा डिटर्मिनेशन है आपके अंदर। मैं इन सब चीजों की बात कर रही हूँ। ऑलराइट, रामचंद्र जी का चरित्र आपको उनके हर कार्य में दिखता है। और यहाँ पे भागवत गीता की एक बात बहुत सही रहती है और एरीज वालों को अप्लाई भी करनी चाहिए कि जो क्रोध होता है वो खुद ही का विनाश लेकर आता है। तो क्रोध पे अपना काबू पाएंगे, जितना कम गुस्सा करेंगे, जितने कम परेशान होंगे, बेकार में इरिटेट होंगे, उतना अच्छा आपका लाइफ का एक्सपीरियंस रहेगा। जितने क्रोध में रहेंगे उतने परेशान रहेंगे। सूर्य के अंदर जो तेज है ना, वो इतना ज्यादा प्रकाश, इतनी ज्यादा ऊर्जा है, इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो आग है कि वो कई बार आपको खुद जला सकती है। तो उससे बच के रहेंगे, अपने क्रोध पे काबू पाएं, अपने अंदर जितनी सौम्यता ला सकते हैं। देखिए मेष राशि वाले ना जितने भी हैं एरीज, अगर आप अपने गुस्से में काबू पा लोगे ना, अपनी सेंसेस, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा काबू पा लोगे, आप इनविंसिबल हो। आप फिर लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो, लोकप्रिय बन सकते हो। मतलब यू वुड बी समबडी, मतलब यू वुड बी समबडी दैट पीपल विल लुक अप टू एंड से यार इसके जैसी पर्सनालिटी चाहिए। हाउ दिस पर्सन सो calm and happy and nice. But yeah, एरीज का अंदर ये ट्रीट आना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज सन बर्न्स। बट ट्राई करेंगे, राम जी का जो चरित्र है उसको अपने अंदर थोड़ा सा उतारेंगे, सीखेंगे वहां से। भागवत गीता जरूर पढ़िए, मेष राशि वालों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ। ओवरऑल ये प्लेसमेंट अच्छी है, इनफैक्ट ये सबसे अच्छी सूर्य की प्लेसमेंट्स में से एक है। आइए बात करते हैं कि सन का क्या रिजल्ट आता है इन टॉरस, यानी कि सूर्यदेव वृषभ राशि में क्या रिजल्ट लेकर आते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपके लिए ना आपका परिवार का ऑनर, आपके परिवार के रीति रिवाज, आपका धर्म, आपकी जो लिनियज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सन इन टॉरस को कुछ ऐसे समझेंगे। देखिए दो तरह के राजा होते हैं। एक राजा होते हैं जो अपना मान सम्मान, अपनी प्रजा, सबका साथ और सबका विकास के बारे में सोचते हैं। और एक राजा होते हैं जो राज्य की सारी रिसोर्सेज अपने मजे, अपने प्लेजर के लिए ही इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पे सन इन टॉरस के अंदर एडिक्शंस की प्रॉब्लम आ सकती है। इंसान इतना लीन हो जाता है एंजॉयमेंट के अंदर कि वो अपनी लाइफ के असली प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाता। अक्सर ये उनके अर्ली 20s में देखा जाता है या लेट टीन्स में देखा जाता है। लाइफ में आगे भी मैनिफेस्ट हो सकती है चीज। तो अगर आपका सन इन टॉरस है तो हमेशा संभल के चलें, किसी भी चीज का व्यसन यानी कि एडिक्शन ना पालें, किसी भी चीज के आगे इतने मजबूर ना हो जाएं कि आप खुद को ही भूल जाएं। तो सन इन टॉरस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। बाकी तो देखिए आपको बहुत फर्क पड़ता है आपकी फैमिली लिनियज से, आप बहुत प्राउड है उसके ऊपर। खाने पीने का शौक आप लोगों को रहता ही है। सन इन टॉरस देखिए हमेशा अच्छे परिवार में आपका जन्म करवाते हैं, एक अच्छी फैमिली लिनियज के साथ आप आते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे ना फैमिली सुख आपको जरूर मिलता है। यहाँ पे अफ्लिक्शन आ जाए तो आंखें कमजोर हो सकती है। तो अगर आपका सन इन टॉरस और आंखें ठीक है, इसका मतलब आपका सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है ऑलरेडी लाइफ में।
यहाँ पे और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे ना अक्सर फैमिली फ्यूड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए सन इन टॉरस बहुत अच्छा बिजनेस माइंड भी देता है, इंसान बहुत ग्रो करता है, प्रॉपर्टीज बनाता है, कह सकते हो कि सारे संसारिक सुखों का भोग पाता है सन इन टॉरस। ऑलराइट, तो ओवरऑल देखिए सन एंड टॉरस एक अच्छी प्लेसमेंट है, इसको लेके ज्यादा चिंतित ना हो। अमेजिंग रिजल्ट आता है, यहाँ पे सूर्य नमस्कार जरूर करें, क्योंकि कई बार शुक्र की प्रवृत्तियां बहुत हावी हो सकती हैं सूर्य के ऊपर, तो उसका बस ख्याल रखेंगे। और यहाँ पे ना अपने अंदर तामसिक क्वालिटीज कम से कम रखेंगे, जितने दैविक क्वालिटीज आपके अंदर रहेंगी उतना अच्छा आपका जीवन रहेगा। आइए बात करते हैं सन इन जेमिनी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। ऑलराइट, आइए बात करते हैं सन इन जेमिनी। सन इन जेमिनी बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट होती है। देखिए यहाँ पे ना सन एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे देखिए दो तीन चीजें बहुत अच्छी होती है इंसान के अंदर विटालिटी बहुत बढ़िया होती है, इंसान के अंदर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बहुत बढ़िया होता है, प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी रहती है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। ये एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, अमेजिंग प्लेसमेंट टू हैव यहाँ पे। लेकिन इंसान के संग ना एक इशू आता है कि वो कई बार पारिवारिक चीजों में इतना उलझ जाता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाता। इनफैक्ट आपको अक्सर देखिएगा कि ये लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़े बड़े और बहुत अमेजिंग सैक्रिफाइसेस करते हैं, जिनकी शायद इनको मे भी जरूरत भी ना हो करने की, बट ये लोग इतने लीन हो जाते हैं अपनी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि उसके आगे नहीं सोच पाते। सन एंड जेमिनी, आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बोलने का तो है, साथ ही बहुत अच्छा टैलेंट है अपने क्रिएटिव आर्ट्स को दुनिया के आगे रखने का। अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग पेंटर्स, अमेजिंग ओरेटर्स, ये सब आपके अंदर ना सूर्यदेव लेकर आए हैं। तो ये अच्छे टैलेंट्स हैं आपके अंदर। आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिलता थोड़ा लेट है लाइफ में बट जरूर मिलता है आपके लिए। आपके जो बच्चे होते हैं बड़े प्रेशियस होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी देखिए, जो भी आपके परिवार का हिस्सा होगा वो आपके लिए बहुत खास और बहुत करीबी हो जाएगा। यहाँ पे आपके अंदर एक फनी बोन होती है, यू आर प्रीटी फनी। देखिए एयर साइन है ना जेमिनी, तो यहाँ पे ना आपके अंदर ना बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, बड़े ज्यादा ख्याल आते हैं, तो यहाँ पे बस ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। सन इन जेमिनी बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दे देता है लाइफ में, बिल्कुल भी कोई इश्यूज नहीं है। इनफैक्ट बस ये समझिए कि यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन हाउ मच यू डूइंग फॉर द फैमिली एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस देंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। आप लोग अक्सर इम्पेशेंट लग सकते हैं, बस उस अग्रेशन और इम्पेशेंस का ख्याल रखेंगे और अपनी लाइफ में आप बहुत अमेजिंग काम करोगे, सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर जरूर रहती है। आइए बात करते हैं द प्लेसमेंट ऑफ सन इन कैंसर, यानी कि कर्क राशि वालों के बारे में। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे ना अब सन का नेचर थोड़ा सा अलग है, आप समझिए। सूर्य देव है ना, वो प्रजा के लिए सोचना चाहते हैं, ही वांट्स टू एक्ट लाइक अ किंग, बट कैंसर इज द नर्चरर, कैंसर इज मोर लाइक अ मदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट आ जाता है, लेकिन ओवरऑल ये प्लेसमेंट अच्छी काम कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए, सन को भी जितना स्ट्रेंथ दे सके जरूर दें, क्योंकि यहाँ पे ना इंसान ना दो दुनियाओं में जीता है। यहाँ पे कई बार पर्सनालिटी ना बाहरी बहुत अलग होती है, अंदरूनी बहुत ज्यादा अलग होती है। इंसान बहुत इमोशनल होता है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन उसको उस ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कई बार तो यहाँ पे मून की प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे आप लोगों को सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए। यहाँ पे अक्सर देखा गया कि कैंसर सन जो होते हैं वो अक्सर ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं जिनके कारण वो खुद ही फंस जाते हैं, एंड देन दे हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वो इनिशियली अवॉइड कर सकते थे अपनी लाइफ में। कैंसर सन वो साइन है जो दूसरे के लिए अपना सब कुछ लुटा सकता है, जिनसे वो प्यार करता है, जिनको वो नर्चर करना चाहता है, और यही चीज कई बार आपके अगेंस्ट काम कर जाती है। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे। ओवरऑल ये प्लेसमेंट अच्छी है सन इन कैंसर। और देखिए जो सन की ट्रेड्स है ना, आपको बताइए एज अ कैंसरियन हाउ यू आर वेरी इमोशनल, यू आर वेरी सेंसिटिव, यू आर वेरी नर्चरिंग एंड थिंग्स अफेक्ट यू अलॉट, क्योंकि वाटर साइन है ना, और पानी तो जैसे ही आप गर्म करेंगे तो उबलेगा ही। ऑलराइट, तो वो जो सन की फायरी एनर्जी है वो कैंसर की सौम्य और बहती एनर्जी के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करती है। लेकिन ये प्लेसमेंट ठीक है, फैमिली में हार्मनी मेंटेन करना पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बदन अगेन सूर्य को मजबूत करने की कोशिश करें। सूर्य को नहीं कर सकते तो चंद्रमा को कर लें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं हमारे साइन लियो की। देखिए लियो तो सूर्य का ही साइन है। यहाँ पे अब इंसान खुल के कहता है कि सी आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें और बोले कि ऐसा बनना है। और ऐसे लोगों के अंदर चाहत भी होती है कि यार हमको लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे कि हम अपना नाम रोशन कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, उन लोगों का नाम रोशन कर सके जो आपके साथ जुड़े हों।
यहाँ पे करिश्मा बहुत बढ़िया होता है। देखिए यहाँ पे ना दो चीजें हैं, जिस भी माहौल पे आप पले बड़े होते हैं ना, उसी रंग रूप का आपका पर्सनालिटी होता है कंप्लीटली। ऑलराइट, क्योंकि बहुत रॉयल साइन है तो लिनिएज तो यहाँ पे खून के अंदर बहुत स्ट्रांग आती है कि जिस भी धर्म, परिवार, सोसाइटी के आप अंदर होते हैं ना, उसी की रग रग को आप समझते हैं, पहचानते हैं और आगे लेके जाते हैं। ऑलराइट, सन इन लियो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि सूर्य की अपनी राशि। यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है बस थोड़ी सी लव लाइफ में, कि जो इनिशियल लव अफेयर्स होते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे इंसान को लग्जरीज, क्वालिटी थिंग्स, एवरीथिंग फाइन, ऐसी ही चीजें अच्छी लगती है, इनको आम चीजों का खास शौक नहीं होता, ना ही इनको अच्छी लगती हैं। Leos always like the best of the best. They do not like to compromise. देखिए लियो के लिए कॉम्प्रोमाइज करना अपने मन को बहुत ज्यादा मारने जैसा, दे हेट इट वेन एवर दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो ये लोग ट्रूली बिलीव करते हैं कि लिव लाइफ लाइक अ किंग, और इनको लाइफ में ना ऑलमोस्ट सारी लग्जरीज मिलती भी हैं, एक्सपीरियंस भी कर पाते हैं, क्योंकि रॉयल साइन तो है ही है। तो यहाँ पे थोड़ा प्यार में पेशेंस दिखाएंगे, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज का ड्रामा नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट नहीं करेंगे। ऑलराइट, चीजों को समझेंगे, पेशेंस के संग आगे बढ़ेंगे तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे ढंग से मैनिफेस्ट होते हैं। सूर्यदेव की कृपा तो आपके ऊपर रहती ही है। ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। आइए बात करते हैं सन इन वर्गो, द प्रैक्टिकल, द बैलेंस्ड वन। देखिए वर्गो जो साइन है ना, वो ड्युअलिटी को दिखाता है, और यहाँ पे जो आप जेमिनाई के अंदर थोड़ा बहुत समझ रहे थे, उससे ज्यादा ड्युअलिटी आ जाती है। देखिए जो वर्गो है ना, वो ऐसी राशि है कि अगर आप इनको नहीं जानते तो नहीं जानते, अगर आप इनको जानते हैं तो यू आर वेरी क्लोज विद देम एंड दे थिंक दैट योर फैमिली। या आई मीन वर्गो सन बहुत केयरिंग साइन होता है। देखिए प्रैक्टिकल होता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के संग एक मटेरियल वर्ल्ड की समझ होती है, इनको रिश्तों की समझ होती है, चीजों को कैसे हैंडल करना है उसकी समझ होती है। और प्रैक्टिकली भी आप अगर देखेंगे तो वर्गोस के अंदर स्टूपिडिटी सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये लोग ना पास्ट में जीते हैं, ना ये फ्यूचर में जीते हैं, ये प्रेजेंट पे जीते हैं। सन वर्गो ऐसा इंसान जो होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट में जीता है। वो ना ही देखो ख्वाब देखता है बेमतलब के, ना ही वो अतीत पे ज्यादा रोता है। और यही चीज कन्या राशि वालों को, सन इन मतलब वर्गो को, उनकी लाइफ में बहुत आगे लेके जाती है, सक्सेसफुल बनाती है। और यही चीज मिसिंग होती है। देखिए अगर किसी का कन्या लगन है या मून इन वर्गो है, उनमें और सन इन वर्गो में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सन इन वर्गो जो है ना, वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट में जीता है, और इसी कारण वर्गो सन्स आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। पिक अ वर्गो सन एंड सी हाउ द लाइफ इज टर्न आउट, इट वुड बी प्रीटी वेल। देखिए क्योंकि यहाँ पे ना बेकार का ईगो नहीं है, बेकार का एग्जैजरेशन नहीं है, इंसान हम्बल है अपने आप, ठीक है, प्रैक्टिकल है, हम्बल है, देख रहा है भाई क्या काम कर सकते हैं, कहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, कहाँ मैं चार पैसे कमा सकता हूँ। तो इस तरह की पर्सनालिटी इंसान की होती है, इसीलिए ये आगे बढ़ पाते हैं जिंदगी में और बहुत अच्छा लाइफ जीते हैं, बहुत नाम कमाते हैं। बस इन लोगों को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, इन लोगों को बस एक लाइन ड्रॉ करनी है कि मटेरियल दुनिया में इतने लीन ना हो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा सफर करे। यहाँ पे एक ड्रॉबैक यही देखने को मिलता है कि इंसान ना बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाता है एंड देन दे एंड अप बर्निंग देमसेल्व्स आउट। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। वर्गो सन आपको दोस्त देता है, नेटवर्क देता है, लोग देता है, दुश्मन देता है, साथ ही पैसा भी देता है। ओवरऑल अच्छी प्लेसमेंट है और इसका आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए। सन इन लीब्रा यानी कि सूर्य देव का क्या फलादेश आता है आपकी तुला राशि के अंदर। ऑलराइट, यहाँ पे वो लोग हैं, देखो गलत सही दोनों इंसान ही है, और जिंदगी में तो कुछ भी हो सकता है, ओपन टू एवरीथिंग। सूर्य यहाँ नीच के होते हैं, शुक्र की राशि है, चीजों को भोगना चाहती है, लाइफ एंजॉय करना चाहती है, रूल्स को फॉलो नहीं करती है। इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा ढीठ लोगों में से आते हैं। आप कह सकते हो कि यू कैन नेवर स्नैच अवे द फ्रीडम ऑफ अ लिब्रा, द माइंड ऑफ अ लिब्रा इज बाउंड टू नो वन। ये वो साइन है ना कि जहाँ पे सूर्यदेव खुद नीच के हो गए, मतलब उन्होंने सर झुका दिया है, वो कह रहे हैं बताइए। यहाँ पे शनि उच्च के होते हैं, यहाँ पे डिवोशन। इसको आसान टर्म में समझते हैं। अगर एरीज में आप सन को देखें तो वो एक मोनार्की है, यानी कि एक मोनार्क यानी कि एक राजा का रूल है, और लिब्रा डेमोक्रेटिक है, यानी कि यहाँ पे हर कोई राजा बन सकता है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे हर कोई राजा बन सकता है, वहां बहुत ज्यादा आइडियोलॉजीज होती हैं,
हर कोई किसी एक बात को नहीं मानता, हर किसी के अपने विचार होते हैं और वो फ्री होते हैं, आजाद होते हैं। लिब्रा सन के संग एक ही इशू आता है, वो ये है कि वो एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उनको सपोर्ट चाहिए होता है, अश्योरेंस चाहिए होती है। उनको दे हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि वो जो कर रहे हैं वो सही है एंड पीपल आर इन सपोर्ट ऑफ इट, जो यूजुअली मिलना मुश्किल रहता है अक्सर। बट हाँ, इनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, इनको बहुत अच्छी कंपनी मिलती है, साथ ही इनको ऐसे लोग मिलते हैं जो इनको सही गाइडेंस देते हैं। सो ये बहुत बुरी प्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई कहें कि लिब्रा सन देखिए सन रेवोल्यूशन पे है, बहुत ही बेकार है, नहीं। सूर्य तो 12 राशियों में बराबर वक्त बिताते हैं और वहां पे अपना प्रकाश लेकर आते हैं। ज्योतिष का मतलब ही लाइट है। तो यहाँ पे जब सूर्यदेव आते हैं तो तुला राशि के अंदर अपना प्रकाश लेकर आने, उसकी जितनी भी क्वालिटीज है, उसकी फ्रीडम की क्वालिटी को आवाज मिल जाती है, उसके एक्सप्रेशन को पहचान मिल जाती है। यहाँ पे जो सन इन लिब्रा आप देखेंगे ना, वन ऑफ द मोस्ट फैशनेबल पीपल, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग सेंस ऑफ स्टाइल होता है, ब्यूटी होता है, थॉट होता है और बड़े लिबरल ये लोग होते हैं। लिबरल इन व्हाट सेंस? लिबरल फॉर देमसेल्व्स। देखिए, अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपको कभी कभी ऑर्थोडॉक्स भी महसूस हो सकते हैं, बट दे आर ऑलवेज लिबरल फॉर देमसेल्फ। अगर इन्हें कोई बात समझ में आ गई तो ये ओपन माइंडेड हो जाएंगे, पर अगर इनको कोई बात समझ में नहीं आई, they will be the most orthodox person that you have ever met. Alright, so ये कुछ लिब्रा की क्वालिटीज होती है। ओवरऑल देखिए बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, बहुत अमेजिंग लोग होते हैं, थोड़े फिकल माइंडेड होते हैं। बट देखिए यहाँ पे सन का अपना अपना इम्पैक्ट है हर राशि के अंदर। ओवरऑल ये एक अच्छा साइन है। आप लोगों को हमेशा अपने परिवार के काम, अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं तो वहां से हट के अपना जरूर कुछ करना चाहिए। वहां पे आप बहुत अमेजिंग कर पाते हैं, एक छाप छोड़ पाते हैं अपने नाम की। तो दैट इज ऑल्सो द ब्लेसिंग ऑफ सन इन लिब्रा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे जरूर बताइए आपको क्या अच्छा लगा है। अब आगे बढ़ते हैं सन इन स्कॉर्पियो के पास। सन इन स्कॉर्पियो, अट्रैक्टिव लोग, मिस्ट्रियस हंसी, ब्लैक कैट एनर्जी, वेरी नॉलेजेबल, हर सवाल का जवाब होता है इनके पास, चाहे उल्टा ही क्यों ना हो। स्कॉर्पियंस। तो देखिए स्कॉर्पियो में जब सन आता है ना, मंगल का ये दूसरा साइन, यहाँ पे सूर्य ना, देखिए मेष राशि वाला थोड़ा सा एब्रप्ट होगा, मुंह पे बोल देगा। स्कॉर्पियो वाला थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है इन चीजों के मामले में। दे नो व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड वेयर टू स्पीक। और बहुत अमेजिंग आप इन लोगों से मिलेंगे। तो स्कॉर्पियंस जो होते हैं यूजुअली आपको बहुत अलग तरह के लोग मिलेंगे, बहुत अमेजिंग और मिस्टीरियस पर्सनालिटीज इनकी होती है। एफर्टलेसली आपको लगते हैं इनके काम में, चीजों में, एंड समहाउ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ। बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको उनकी जिंदगी बड़ी अनकन्वेंशनल लगे, बड़ी डिफरेंट लगे, बट देखिए वो जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं ना, वो जी के ही रहते हैं। बिल्कुल। सन एंड स्कॉर्पियो को अपनी लाइफ के इनिशियल फेजेस में काफी डिफिकल्टीज देखने को मिलती है, साथ ही लव लाइफ में भी इश्यूज देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा इमोशंस ये काफी यंग एज में ही फेस कर लेते हैं, जिसके कारण एज अडल्ट ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं इमोशनली। जी हाँ, इनके अंदर बहुत अमेजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, एम्पैथी होती है, साथ ही ये बहुत लोगों को समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों से ज़्यादा डील करते हैं और डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करते हैं तो आप झूठ भी बोल सकते हैं और थोड़े से स्कैंडल्स भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें लाइफ में कभी ना कभी आपको फेस करने को ज़रूर मिलेगी, पर इससे घबराइएगा। देखिए जो स्कॉर्पियो का साइन है ना, वहाँ पे एक सर्टेन डार्कनेस भी है, वहाँ पे लाइट आ गई है। तो देखिए जितना भी छुपाएंगे, जितना भी ट्राई करेंगे, छुपेगा तो नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ओपन रहना चाहिए, थोड़ा झूठ बोलने से बचना चाहिए। जितना सच बोलेंगे, जितनी ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को क्लियर रखेंगे, उतनी अमेजिंग आपकी लाइफ रहेगी। ओवरऑल ब्लेसिंग तो यहाँ पे सन की आ ही गई है। वेरी नॉलेजेबल एंड पीपल नो इट। आई मीन आपका जो तेज है, आपका जो प्रकाश है, आपकी जो विद्या है, नॉलेज है, पर्सनालिटी है, वो दुनिया से छुप नहीं सकती। आप समझिए, जो आपने वो लोग देखे जिनका एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है, वो स्कॉर्पियंस होते हैं। उनके बोलने का तरीका स्पेसिफिक होता है, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्पेसिफिक होती है। स्कॉर्पियंस पीपल विद वेरी स्ट्रांग एंड स्पेसिफिक पर्सनालिटीज, बड़े इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप उनकी पर्सनालिटी को, उनके स्टाइल को। जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो मुंह से कम बोलते हैं और अपनी आंखों से ज्यादा बोलते हैं, बड़े मिस्ट्रियस होते हैं। आपको इनके एक्शंस का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर ये जो लोग होते हैं ये अपने हाथों का बहुत यूज करते हैं, अपनी आंखों का बहुत यूज करते हैं बात करते हुए। कहते हैं ना, आंखें सब बता देती हैं, तो वो स्कॉर्पियंस के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। ये अपने मुंह से तो बातें छुपा सकते हैं, पर इनकी आंखें सब कुछ बयां कर देती है। देखिए स्कॉर्पियन एनर्जी ही ऐसी है, मिस्ट्रियस है, डीप है, लेकिन इनके एक्सप्रेशंस में चीजें अक्सर आपको दिख जाएंगी और आ जाती हैं।
स्कॉर्पियंस एज फ्रेंड्स बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ही अमेजिंग होते हैं, इनसे कोई डरने की बात नहीं है। यू शुड नॉट थिंक कि ये बड़े डरावने हैं, ये बस अपने इमोशंस को सही से एक्सप्रेस नहीं करना जानते, और इसीलिए दे कम अक्रॉस एज समवन कोल्ड और somebody who is a little weird maybe, but या ओवरऑल ये सन की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सन इन सजिटेरियस, सूर्यदेव का क्या फलादेश आता है धनु राशि में। देखिए धनु राशि बहुत फोकस की राशि है, ये एक वॉरियर की राशि है, एक ऐसे वॉरियर की राशि है जिसको पता है उसे कहाँ जाना है, उसको जिंदगी में क्या करना है। अब पर्पज ऑफ लाइफ आपको अक्सर मिल जाता है। बेसिकली आपकी लाइफ में खुद ही ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपको जिंदगी में क्या करना है, कब करना है, आपको बताती रहती हैं। यहाँ पे इंसान को थोड़ा सा बोलने में ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आपकी बातें काफी तेजी के साथ दूसरे को चुभ सकती हैं, तो थोड़ी सी शुगर कोटिंग यहाँ पे चल सकती है। लेकिन देखिए अब आपके अंदर ना इमेंस सेंस ऑफ जजमेंट आती है राइट और रॉन्ग की, खुद की मोरल वैल्यूज भी बहुत हाई हो सकती हैं अक्सर। साथ ही आप फनी होते हैं, अमेजिंग होते हैं। आप ये बात समझिए, देखिए सन इन सजिटेरियस समबडी हु इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स। कई बार इनको हो सकता है फर्क ना पड़े कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये आपको थोड़ी सी हिदायत दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, बट देयर obsession is always with themselves, they're very focused on themselves, और इसी कारण लाइफ में काफी सक्सेसफुल भी हो पाते हैं। यहाँ पे अगर सन अफ्लिक्शन में हो जाए तो फादर के संग रिश्ते बहुत खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर सन ठीक है, फादर के संग आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो आपको सूर्यदेव बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। सूर्यदेव यहाँ पे आपको आपके लेटर लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस देते हैं, पैसा देते हैं, नेम एंड फेम देते हैं, आपके हर चीज में वृद्धि होती है। जितने भी धनु राशि के लोग होते हैं उनकी जो लाइफ देखिए बहुत ज्यादा, आप ये नहीं कह सकते कि इमेंसली डिफिकल्ट है या इमेंसली आसान है एज कम्पेयर टू द अदर फैमिली मेंबर्स, बट यहाँ पे पर्सनल स्ट्रगल्स बहुत डीप होते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जो नई आइडियोलॉजीज का निर्माण कर पाते हैं, बिकॉज जो इनकी सोचने की डेप्थ होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। आप लोगों को ट्रैवल बहुत करना चाहिए, दुनिया घूमनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे, दुनिया देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ उतना ही अमेजिंग हो जाएगा। आपकी मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही ट्रैवलिंग है, एक्सपीरियंसिंग न्यू कल्चर्स है। आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन आते हो, सोच विचार आते हो, प्रॉब्लम्स आती हो, आपको हमेशा अलग अलग तरह के लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। उससे आपको अपने सभी सवालों के जवाब जरूर मिलते रहेंगे। साजिटेरियस एक बहुत ही पैशनेट साइन है, और यहाँ पे पैशन एंड फोकस दोनों ही आपके पास है, इसीलिए आप लोग लाइफ में अक्सर काफी सक्सेसफुल हो पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो अपनी बातों को थोड़ा सा शुगर कोट करेंगे, डिप्लोमेसी अपने अंदर थोड़ी सी डेवलप करेंगे, ताकि आपको जो सक्सेस डिले हो रहा है थोड़ा और जल्दी मिल जाए। ओवरऑल प्लेसमेंट अच्छी है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लीजिए। सन इन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के अंदर सूर्यदेव का क्या फलादेश आता है। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी, क्विक डिसीजन मेकिंग, सोच लिया अच्छा ये पॉसिबिलिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होता है यहाँ पे। ऐसे लोग जिन पे बहुत सारे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ दिस पर्सन अगर इन्होंने बोल दिया तो ये कर देंगे, वो होते हैं सन इन कैप्रिकॉर्न, वेरी ट्रस्टवर्दी पीपल। बहुत अच्छी इनकी डिसीजन मेकिंग होती है। देखिए अच्छा रिजल्ट बुरा रिजल्ट तो बात की बात है, एटलीस्ट ये स्टेप ले पाते हैं इमीडिएटली। दे डू नॉट पॉन्डर ओवर द प्रॉब्लम, दे सॉल्व द प्रॉब्लम। आप लोग जितने ज्यादा कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में जाते हैं उतना ज्यादा फ्लरिश करते हैं। यहाँ पे एम्बिशन, प्रैक्टिकलिटी और सेंसिबिलिटी तीनों एक साथ आपको सूर्यदेव ला के देते हैं। देखिए यहाँ पे ना सैटर्न की राशि है जबकि ये, उसके बावजूद भी सूर्यदेव बहुत अमेजिंग रिजल्ट ला के देते हैं कैप्रिकॉर्न के अंदर। दे आर नॉट द इजिएस्ट पीपल टू मेक फ्रेंड्स विद, but they are the best friends that you can have. They're somebody who will be there for you when nobody is. Alright, so Capricorn Sun एक amazing placement। देखिए इसमें तारीफें बहुत ज्यादा कर सकती हूँ मैं आपकी बैठ के, लेकिन आप एक चीज समझिए, आप लोगों को बस थोड़ा सा और अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होना होता है अपनी सोच में। यू शुड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, नॉट जस्ट द चैलेंजेस। राइट, तो यहाँ पे आप लोग ट्रैवल आपके लिए बहुत अमेजिंग रहता है, नए लोगों से मिलना, मिंगल करना, और नए लोगों को लेकर उनके समाज को समझना, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहती है। यहाँ पे पर्सनालिटीज बड़ी स्ट्रांग होती है, सोसाइटी में नेम फेम पैसा सब आता है आपके पास, बहुत अच्छी जिंदगी आप लोग जीते हैं प्रैक्टिकल और मटेरियल फ्रंट में। पर्सनल लाइफ यहाँ पे कई बार नेग्लेक्ट हो सकती है, तो उसका ख्याल रखेंगे कि अपने घर वालों का, अपने प्रियजनों का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, उनके ऊपर थोड़ा सा प्यार बरसाएंगे, उनको थोड़ा प्यार देंगे, ये चीज आप कर लीजिए। कैप्रिकॉर्न सन बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट अगर आपका है तो सी यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। आपको सक्सेस, पैसा, नेम फेम तो मिलना ही है, दैट इज नॉट समथिंग कि वो आपसे कोई छीन सकता है।
या आपको नहीं मिलेगा लाइफ में, तो ऐसे डाउट्स आपके अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए खुद को लेके। अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज की कमी लगती है, कि मेरे को पैसा कम मिलता है, मेरे को फेम नहीं है, या मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो एक स्टेप लेके देखें उस साइड पे, और देन यू विल सी हाउ द मैजिक अनफोल्ड्स। अपने लिए सही चीजें को चुने। ऑल राइट, हमेशा चैलेंजेस ही नहीं होते हैं, एक्सपीरियंसेस भी आप चुन सकते हैं। ऑल राइट, जहां पे आपको बहुत ज्यादा क्रस्ट फील होता हो, उस सिचुएशन से खुद को हमेशा बाहर निकालें, बिकॉज यू आर मेंट टू शाइन। ऑल राइट, सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लीजिए। एंड देन लेट्स मूव टू सन इन एक्वेरियस, द सोशल बटरफ्लाईज। सन इन एक्वेरियस, देखिए, यहाँ पे इंसान के ना दो रूप हैं और बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। एक तो वो जैसे अपने घर वालों और फ्रेंड्स के साथ है ना, बिल्कुल ही हा हा एंड ऑल दैट स्टफ, और एक वो जो बाहर वालों के संग है, उनकी ना फॉर्मल पर्सनालिटी ना बड़ी प्रोमिनेंट होती है एक्वेरियस सन की। आपको आपको दिखेगी वो, यार मतलब अच्छा, आई मीन इफ यू आर वेरी क्लोज टू देम एंड आप उनको अच्छे से जानते हैं, तो यू विल बी एबल टू मेक आउट कि अच्छा ये इसका थोड़ा फॉर्मल दोस्त है और ये इसका क्लोज दोस्त है। सो ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है। सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन दोस्त बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोगों को अपने दिल के पास रखते हैं। देखिए, एक्वेरियस सन जो होते हैं ना, वो बड़े प्यारे लोग होते हैं। दे लाइक, बोलते हैं ना, एक छोटा बच्चा होता है। वंस यू आर क्लोज विद देम, आपको इनके सारे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ये आपसे गुस्सा भी होंगे, इरिटेट भी होंगे, आपके सर के ऊपर नाचेंगे भी, फिर आपको प्यार भी करेंगे। तो इस तरह के होते हैं, बड़े अमेजिंग होते हैं, ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं, लेकिन देखिए इनका ग्रुप बहुत बड़ा होता है, तो कई बार आपको डिफिकल्टी हो सकती है समझने में कि आप इनके क्लोज हैं कि इनके थोड़े से दूर हैं, क्या चल रहा है। देखिए, एक्वेरियस सन ना बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता औरों के साथ, ये खुद से रखता है, दूसरों से नहीं रखता, जो इसकी बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। और यही क्वालिटी ना इसके लिए डिफिकल्ट बना देती है लोगों के करीब आना, है लोगों पे ट्रस्ट करना, बिकॉज दे ओनली काउंट ऑन देमसेल्व्स। सोच भी एक्वेरियस सन की बहुत फ्री होती है, बहुत इंडिपेंडेंट होती है, बहुत अमेजिंग होती है। ऐसे लोग जो सोसाइटी के नॉर्म्स को बदलते हैं, जो आपके रेगुलर पैटर्न्स को तोड़ते हैं, जो एक नए समाज के परिवर्तन में मदद करते हैं ना, वो लोग एक्वेरियस सन को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट प्लेसमेंट्स है एक्वेरियस सन, बिकॉज देखिए यहाँ पे ना सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो बहुत दूर तक उज्जवल हो सकता है। यू विल ऑल्सो फाइंड लॉट ऑफ फेमस पीपल बीइंग बोर्न एज एक्वेरियस सन। जी हाँ, यहाँ पे फेम मिलने की बहुत पॉसिबिलिटीज होती है, बस ये इंसान के ऊपर है कि वो चाहता है कि वो नहीं चाहता है। प्रसिद्धि सिद्धि सब मिलती है। हाँ, लाइफ में इनिशियल स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा रहते हैं। इंसान एक नॉर्मल परिवार में जन्म ले सकता है, लेकिन बहुत अच्छे से खुद को डेवलप कर पाता है। यहाँ पे प्यार में इनिशियल इश्यूज देखने को मिलते हैं। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, परिवार बहुत अच्छा बना पाते हैं, मटेरियल लाइफ के सभी सुख ये लोग ले पाते हैं। इनको इनफैक्ट इनके पिछले जन्मों के कर्मों का बहुत अच्छा पुण्य मिला होता है, फल मिला होता है उनका ये जीवन। एक्वेरियस सन को अपने अंदर हॉबीज डेवलप करनी चाहिए, हो सके तो हॉबीज को करियर बना लेना चाहिए। ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप एक एक्वेरियस हैं और साथ में इंट्रोवर्ट भी हैं, लेकिन समझिए, आप अगर सोशल होने की कोशिश करेंगे, nobody can beat you. You can be that social butterfly. It's totally up to you. So Aquarius sun के संग ब्लेसिंग ये है कि अगर आप जब चाहे वो रूप ले सकते हैं, जब चाहे जिस पर्सनालिटी को चाहे एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्राई करें, क्योंकि ये आपके करियर में और पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। आइए बात करते हैं सन इन पाइसेस। ओके। सबसे विम्सिकल, सबसे ड्रीमी। देखिए, सारे साइन प्रैक्टिकल हैं, सबको समझ है जिंदगी जीनी है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, व्हाट टू डू। पर फिर आते हैं पाइसेस। इनको वक्त की ही समझ नहीं है, कब क्या करना है, क्या हो रहा है, सपने पूरे हो रहे हैं, सपना जीवन है, जीवन सपना है, मतलब क्या चल रहा है, नो आइडिया एट टाइम्स। अपनी दुनिया में मस्त है। इसीलिए अमेजिंग राइटर्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट पाइसेस सन के होते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो किसी और दुनिया के रिसोर्सेज को टैप इन कर सकते हैं, बिकॉज स्पाइसी जो साइन है ना, वो आखिरी जोडियक है। यहाँ पे सूर्य है ना, दोबारा एक नई साइकिल को स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे सूर्य देव ना अपना जो पूरा प्रकाश, जो पूरी ज्योति है, उसके ऊपर की जो लगाम है ना, वो छोड़ देते हैं। कहते हैं, टेक द ब्लेसिंग्स एंड डू वट एवर यू लाइक, डू एज मच एज यू कैन। यहाँ पे इंसान को अपने ऊपर अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया तक लाने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे इंसान थोड़ा गुफी होता है, पर्सनालिटी बड़ी इजी गोइंग होती है, लेकिन अंदर से ना यहाँ पे इंसान कई बार डिप्रेस हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए सूर्य आखिरी राशि में आ गए, तो यहाँ पे ना कई बार इंसान ना होपलेस फील कर सकता है, वो नहीं करना है।
अपने अंदर बैड क्वालिटीज को जगह दे सकता है, जैसे कि एंगर, जेलसी। इन चीजों से आपको बचना है, क्योंकि आप समझिए, मीन राशि को आप जो चीज दोगे, मीन राशि के साथ आपके अंदर ये कैपेबिलिटी कि आप उसको असीमित तरीके से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे अच्छी चीजें आप खुद को दें, आप अच्छी सोच डेवलप करें, आप अच्छे कार्य करें। आपको भी नहीं पता कि कितना ज्यादा आप अमेजिंग काम कर सकते हैं इस दुनिया में। अपनी क्रिएटिविटी, अपने एक्सप्रेशन, अपने टैलेंट, अपनी राइटिंग्स, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू जो लोग दुनिया बदलते हैं वो होते हैं पाइसेस सन। इनकी पर्सनालिटी के अंदर ड्युअलिटी इतनी ज्यादा है नहीं कि आपको लगेगा कि आप इनको जानते हैं, पर इनके अंदर बहुत ज्यादा गहराई होती है। पाइसेस सन के संग फादर के संग इश्यूज हो सकते हैं, और यहाँ पे अक्सर थोड़ा सा डिस्टेंट रिलेशनशिप देखने को मिलता है आपके फादर के साथ। पाइसेस सन के लोगों, अगर आपका पाइसेस सन है तो आपको खुश रहना चाहिए, जितना हो सके खुश रहे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी सैड होंगे तो आप एकदम से डिप्रेस हो जाएंगे, एंड देन इट विल कंटिन्यू फॉर अ फ्यू डेज और मे बी वीक्स। स्पाइसी सन वालों को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप भागवत गीता जरूर पढ़ें। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ओन पर्सनालिटी बेटर। यहाँ पे स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, उसको ठीक करें, उसका ख्याल रखें। याद रखें, पाइसीज यानी कि मीन राशि के अंदर हर चीज लिमिटलेस है। डिवोशन है तो लिमिटलेस है, सहन शक्ति है तो लिमिटलेस है, गुस्सा है तो लिमिटलेस है। जिस भी तरह का भाव आप पालेंगे ना अपने अंदर, वही बन जाएंगे। ऑलराइट, सो पाइसीज, मेक श्योर यू मेक द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आप लोग उन लोगों में से हैं, आपका जन्म ही ऐसे हुआ है कि आप समाज को एक नई शुरुआत की तरफ लेके जाएं, एक नया बदलाव लेकर आए, और अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जरूर पहचाने, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। आपकी जिंदगी तो दूसरों के लिए एक सीख की तरह है, इसी तरह से अपनी जिंदगी को जिए। जो भी ख्याल मन पे आए उसको डायरी पे उतार दे और दुनिया के आगे रख दे। अब ये उनके ऊपर है, वो उसको किस तरह से समझना चाहते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं। राइट, तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड yeah, stay tuned for more videos like this. Take care, bye.